लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करते हैं। दिगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। हम या तो कमेंट्स में रिप्लाई करके या ज़रूरत और अहमियत समझ में आई तो यूँ वीडियो की शक्ल बना के आपको हम ज़रूर पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से इन्होंने सुना है, इन्होंने सवाल किया है, हमारे आसिफ भाई हैं मुंबई से, बहुत सवाल करते हैं। हम सवाल करने वालों से बड़ा खुश रहते हैं कि इनकी वजह से लोगों को इल्म हासिल करने का मौका मिलता है और लोगों तक मुझे भी बात करने का, बात पहुंचाने का मौका मिलता है। जाहिर सी बात है, जब तक कोई सवाल नहीं होता तो अपनी तरफ से कोई सवाल और जवाब बना करके पेश करने में वो लुत्फ नहीं आता जो लुत्फ आता है किसी के सवाल का जवाब बनाने में। सवाल करते रहा करें, सवाल करने वाले मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये आसिफ भाई हमारे सवाल किए हैं कि मैंने सुना है कि रोजादार को जब पाखाना की हाजत होती है और जब वो पाखाना से फारिग होने के लिए टॉयलेट जाता है तो बाद फरागत फारिग होने के बाद जब वो पाखाना के मकाम की सफाई करता है, धोता है, इस्तिंजा करता है तो उस वक्त कुछ पानी सफाई करते वक्त पाखाना के रास्ते से ऊपर चला जाता है मैदा में, और इसी वजह से रोजा टूट जाता है और रोजादार को पता भी नहीं चलता। क्या ये सही है? बहुत अहम सवाल है ये। जी हाँ, कुछ सालों पहले एक मशहूर मौलाना का, मशहूर आलिम दीन का एक छोटा सा ऑडियो जो है ना, ऑडियो ये बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने इस ताल्लुक से अपनी बातें कही थी कि रोजे की हालत में अगर कोई टॉयलेट जाता है, पाखाना करता है तो उसके बाद पाखाना के मकाम को धोने में पानी ऊपर आ जाता है मैदे में, फिर वो रोजा टूट जाता है। इस तरह की बात उन्होंने कहा था। क्या इसकी हकीकत है? आप इसको तवज्जो से सुने, क्योंकि रमजान की आमद है। उस ऑडियो को सुनने के बाद एक बड़ी तादाद है लोगों की जो तशवीश में पड़े थे और एक बड़ी तादाद है जो जिन्होंने उस ऑडियो को शेयर किया था, और फिर लोगों के सवालात भी बहुत आए थे। काफी लोग थे जो इन्होंने सवाल को पूछा था, मुझे भी काफी लोगों ने पूछा था, मैंने भी उसकी वजाहत पेश की थी। क्या इसकी हकीकत है? रोजादार अगर रोजे की हालत में हाजत को जाता है, बैतुल खला जाता है और हाजत से फारिग होता है तो इस्तिंजे में गंदगी धोने में क्या रोजा टूट जाएगा? क्या इसकी हकीकत है? आप सुने, इस पर तवज्जो के साथ सुने। इंशाअल्लाह मैं आपको बात मुकम्मल वाज़े करने की कोशिश करूंगा। मेरे सामने बार शरीयत है और बार शरीयत का हिस्सा 5 है, जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 988 है। सदरुल शरिया बदरुत तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह फतवा आलमगीरी के हवाले से लिखते हैं कि पाखाना का मकाम बाहर निकल पड़ा तो हुक्म यह है कि कपड़े से खूब पोंछ कर उठे कि तरी बिल्कुल बाकी ना रहे। जी हाँ, बाज लोगों के साथ ये होता है कि उनके पाखाना का मकाम जो है ना वो बाहर आ जाता है। तो अगर कोई ऐसे मामले का शिकार है, ऐसे मसाइल का शिकार है कि पाखाना का मकाम बाहर आ गया है, तो ऐसा शख्स अगर रोजे की हालत में, दिन में, अगर रोजे के हालत में, रोजे का जो टाइम है उस वक्त अगर फारिग होता है तो उसके लिए हुक्म यह है, सदरुल शरिया फरमाते हैं कि धोने के बाद जब उठे ना उठने लगे तो उठने से पहले कपड़े से अच्छी तरह पोंछ ले, इतना पोंछ ले कि पानी की कोई तरी बाकी ना रहे। और अगर कुछ पानी उस पर बाकी था, यानी पाखाना के मकाम पर अगर पानी के कुछ जर्रात मौजूद थे और बंदा खड़ा हो गया कि पानी अंदर को चला गया, खड़ा हुआ पानी अंदर को चला गया, तो रोजा फासिद हो गया, रोजा नहीं होगा। लेकिन ये किसके लिए है? याद रखिएगा, तमाम लोगों के लिए नहीं है ये उनके लिए है जिनके पाखाना का मकाम बाहर आ जाए। ये एक तरह की बीमारी है, ये तमाम लोगों को ये नहीं होता, बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन होता है। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ये होता ही नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता, होता है। लेकिन ये कि जो जिसका पाखाना का मकाम बाहर आ गया हो उसके लिए भी मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल रोजे की हालत में सफाई किया तो रोजा टूट ही जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वो पाखाना कर सकता है, दुरुस्त धो भी सकता है, लेकिन ये है कि धोने के बाद खड़े होने से पहले वो अच्छे से कपड़े से पोंछ ले, इतना पोंछ ले कि तरी बाकी ना रहे, उसके बाद फिर खड़ा हो जाए। हाँ, तरी अगर बाकी रह गई, ऐसा लापरवाही कर लिया तो फिर तो रोजा फासिद हो जाएगा। ये तो उनके लिए हुआ जिनके पाखाना का मकाम बाहर आ गया हो। इसी वजह से फुक़हा किराम फरमाते हैं कि रोजादार इस्तिंजा करने में सांस ना ले। इस्तिंजा याद रखिएगा कि फारिग होने के बाद जो गंदगी को धोते हैं उसको इस्तिंजा करना कहलाता है।
तो इस्तिंजा करते वक्त ये ध्यान रखनी चाहिए कि सांस ना ले। रोजे की हालत में अगर आप इस्तिंजा कर रहे हैं तो सांस ना लें और अपनी सांस को रोक करके रखें। दौरान इस्तिंजा, सफाई के दौरान आप सांस को रोक करके रखेंगे तो इंशाअल्लाह पानी जो है वो रास्ते से मैदे की तरफ आने में महफूज रहेगा, आपका रोजा भी महफूज रहेगा। तो फर्क है दोनों में, ये याद रखिएगा। ये दोनों बातें मैंने आपको अर्ज कर दिया। जिसके बाहर नहीं है वो मकाम, तो उनके लिए तो यह है, बस इतनी एहतियात कर ले कि जब वो धोए तो उस वक्त तो अपनी सांस को रोक करके रखे, या सांस ले भी तो बड़ी आराम से ले। क्योंकि सांस जब आदमी खींचता है, बाहर करता है, लेता है, बाहर करता है, तो उसकी पूरी बॉडी जो है ना कुछ हद तक सिकुड़ती है और फैलती है। तो इस वजह से अगर आप रोजेदार हैं तो जब आप इस्तिंजा करते हैं तो उस वक्त आप अपनी सांस को रोक करके रखें। इंशाअल्लाह आपके रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको शरीयत के मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।